हेलो, नमस्कार दोस्तों। जीएस माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखे होंगे। तो आज हम अपने यूपी जीके का 12वां चैप्टर पर आ चुके हैं और ये सबसे ज़बरदस्त, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इतिहास। इसमें हम यूपी जीके का इतिहास पढ़ेंगे, नहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी हमारा इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से आपको अपना इतिहास तो आपको यूपी का देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ में आपका जो भारत का इतिहास है वो भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और इन्जॉय करते रहेंगे। ऐसा नहीं है आप पढ़ाई पर इतना ज़ोर दे दें कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। मस्ती के साथ आप पढ़ाई करते रहेंगे और अपने भविष्य पर जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं उन पर सफल होंगे। तो पहला इसमें जो चैप्टर नंबर 12 है इतिहास यूपी जीके का, इसमें हम सबसे पहले अपना एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको शायद ये याद भी होगा, जब आपने इतिहास पढ़ा है तो शायद आपको याद भी होगा। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 में क्या था? उत्तर प्रदेश तो नहीं था, संयुक्त प्रांत के नाम से था। तो इसमें भारत के जो जितने भी क्रांतिकारियां हैं उनके लिए एक बैठक बुलाई गई थी। तो वो बैठक कहाँ पर, किस शहर में बुलाई गई थी? तो ये बैठक बुलाई गई थी बेटा आपके कानपुर शहर में। किस शहर में बेटा? कानपुर शहर में बुलाई गई थी आपकी ये बैठक। क्यों बुलाई गई थी? आप जानते हैं 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। इसके बाद में वहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा जिनके अंदर भारत की आज़ादी के लिए जज्बा था कि भारत को हम आज़ाद कराएंगे, तो उन्होंने क्या किया था कि जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उन्हें लगा कि शायद इस तरीके से अब आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने अपनी क्रांतिकारियाँ गतिविधियाँ शुरू कर दी। इसमें सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र है वो है कि इस समय क्रांतिकारियों के मन में मार्क्सवाद और समाजवाद की भावना उत्पन्न हो गई थी, है ना। उसी समय आप जानते हो कि एचआरए का भी गठन किया गया था, ठीक है। एचआरए में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल आदि सभी ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि 1924 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक बैठक बुलाई गई थी क्रांतिकारियों की। जैसे कांग्रेस अपना अधिवेशन करते थे, उसी तरह से इन लोगों ने भी, क्रांतिकारियों ने भी अपना एक संगठन बनाने की सोची जिसका नाम था एचआरए, ठीक है। उसकी स्थापना कानपुर में ही हुई थी। तो इसका आंसर आएगा बेटा हमारा कानपुर। आप इस क्वेश्चन आपको इसका आंसर मैंने बता चुका हूँ, कानपुर, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी बताया था वही है आपका वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत के शहर कानपुर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। संस्थापक सदस्य हैं ये। इन्होंने क्या किया था बेटा कि उस समय इसकी स्थापना की गई थी एचआरए की 1924 के लगभग। तभी हमारा क्या हुआ, क्रांतिकारियों की एक बैठक भी हुई थी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है, ए ह्यूम द्वारा। और उसके पहले अध्यक्ष आप जानते हैं आप व्योम चंद्र चटर्जी, लेकिन वो बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन। इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस का जो सबसे पहले अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कानपुर नगर में, सॉरी इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था पहला, ठीक है।
तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्ष थे पहले अंग्रेज थे, उनका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था उसका? जॉर्ज यूले था उनका नाम। जब इसकी चौथे अधिवेशन था शायद कांग्रेस का, और अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस का भी एक अधिवेशन और इलाहाबाद में हुआ था, वो हुआ था 1890 में। ये 88 में हुआ था बेटा, चौथा वाला 88 में हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद 1890 में हुआ है। तो इसमें जो आपका आंसर मिल गया आपको कि उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का? तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, ठीक है, जो 1988 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूले। इसके बाद में 92 में हुआ था, ठीक है, 92 में, और 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हो गए, एक 88 में, एक 92 में और एक 10 में। इसके बाद बनारस में 1905 वाला जानते होगे आप, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बनारस में हुआ था 1905 में। 1905 के बाद में बेटा फिर हुआ है बनारस के बाद लखनऊ में पहले ही हो गया था 1899 में। फिर लखनऊ में हुआ है 1916 में, फिर 1936 में। कानपुर में एकमात्र हुआ है 1925 वाला, ठीक है, याद रहेगा। आप याद कर लेना, हो सकता है कि अब ये इलाहाबाद वाला पूछ ले, इलाहाबाद का पूछ ले तो आप तीनों याद रखना है, 88, 92 और 90, ठीक है। अब बनारस में पूछे तो बनारस में केवल एक हुआ है 1905 में, ठीक है। कानपुर में पूछे तो 1925 में, लखनऊ में पूछे तो 1899 और 1916 जहाँ कांग्रेस का विभाजन रद्द हो गया था वो वाला है ये 1936, ठीक है। आपको इसके इतिहास का भी याद होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो वैष्णववाद के जो सनकादि संप्रदाय है उसके संस्थापक थे आपके निम्बार्क। कौन थे बेटा? निम्बार्क थे उनके, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय भी कहते हैं इसको बेटा, और देवश्री संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है, देवश्री और हंस। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में है। मथुरा में कौन सी जगह पर? ध्रुव टीले पर स्थित है। ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय, जिसका नाम है सनकादि संप्रदाय और हंस संप्रदाय। इसका अगर पूछा जाए यूपी में मंदिर कहाँ पर है तो मथुरा में है, और किस टीले पर है? ध्रुव टीले पर है। इस संप्रदाय का सिद्धांत है दैत्यवाद। इसी को भेदगद भी कहा जाता है, भेदगद भी कहा जाता है। बहुत अच्छी व्याख्या है, आप इसको देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? तो ये फ्रांसीसी यात्री था उसका बेटा, क्या नाम था उसका? बर्नियर। क्या नाम था उसका? बर्नियर नाम था। इसने काशी को भारत का एथेंस कहा, ठीक है। बर्नियर ने काशी को एथेंस कहा। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए चिकित्सक के रूप में कार्य किया, ठीक है। मुगल सम्राट एक राजकुमार था जिसका नाम है दारा शिकोह, उसके लिए इसने क्या किया था? चिकित्सक का काम किया, और फ्रांसीसी यात्री था, ठीक है। तो इसने ही भारत का एथेंस किसको कहा था? काशी को, बर्नियर ने, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा है यूपी। चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ, राजा जयचंद और गौरी के मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि चंदावर की वर्तमान स्थिति कहाँ है? ये है कहाँ पर चंदावर? जिसमें आप जानते हो मोहम्मद गौरी जीत गया था, चंदावर क्या हो गया था बेटा? जयचंद क्या हो गया था? हार गया था, ठीक है। तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, यमुना नदी के तट पर,
ठीक है, कहाँ हुआ था बेटा? अब ये वर्तमान में कहाँ हुआ था? इटावा के गंगा नदी के यमुना नदी के तट पर। खांसी की वजह से ना थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, आप ये हमने कर लिया है। अब आपका है निम्नलिखित से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? रोपड़ आप जानते हैं पंजाब में है, तो कौन सा है बेटा? बनावली हरियाणा में है। हुलास है बेटा, हुलास। कौन सा है? इसका आंसर है हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है। सिंधु घाटी का स्थल है। रोपड़ पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, मांडू कहाँ पर है बेटा? मांडा है आपका जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद यहाँ पर स्थित थे उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में बेटा टोटल 8 महाजनपद थे, 16 में से आधे थे आपके। ठीक है, कितने थे? 8, टोटल 16 थे। और जो महाजनपद क्या है, पहले भारत को महाजनपदों में ही विभाजित किया गया था। ठीक है, और इसका जो जिक्र मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, 6ठी ईसा पूर्व के तहत। अब आपको इसमें ये याद करना है कि इनकी राजधानियाँ क्या थीं और ये किस जगह पर हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है ये, और 16 जनपदों में बटा हुआ था पूरा भारत। 8 कहाँ थे? आपके यूपी में थे। अब 8 कहाँ कहाँ थे और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला है काशी। तो काशी आप जानते हैं, अब भी जानते हैं, काशी कहाँ है बेटा? बनारस में है। ठीक है, काशी कहाँ है? बनारसी है। बतस्से, कौसम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल, कुशीनारा, चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, पांचाल, अहिछत्र। पांचाल की कहाँ थी बेटा? अहिछत्र थी। तो अब ये पता होना चाहिए कि पांचाल में कौन कौन से थे। तो पांचाल में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, और सूरसेन मथुरा में है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। कुरु में इंद्रप्रस्थ है, मेरठ, दिल्ली, थानेसर के आसपास का क्षेत्र। चेदी, शक्तिमती बुंदेलखंड के पास में। मल्ल, कुशीनारा, देवरिया के आसपास का। कौशल, श्रावस्ती, कौशल साकेत भी है यहाँ पर, फैजाबाद के आसपास का। बतस्से, कौसम्बी, इलाहाबाद के आसपास का। काशी आप जानती है बनारस में है। ये आप सही से याद कर लेना क्योंकि आपके ये इतिहास में भी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, आपको मिलेगा नहीं कहीं। देखो ये फिर आ गया आपका वही आपको मैचिंग करनी है इसमें। अगर आपने रंग से अभी देखा होगा, कुरु नहीं ध्यान आ रहा, कोई बात नहीं है। पांचाल तो याद आ रहा है, पांचाल भी नहीं आता। बतस्से, बतस्से क्या है बेटा? आपका कौशाम्बी में है। कौशल कहाँ पर है बेटा? आपका साकेत में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र ऐसे याद कर लो, कुरु का मतलब होता है आपको। चलो मैच करते हैं इसमें। ठीक है, देखो हमने अभी मैच किया था चौथे का कौन सा बताया था? बतस्से का दूसरा। तो डी का दूसरा कहाँ कहाँ है बेटा? डी का दूसरा ये रहा, एक में ही है डी का दूसरा। तो बी नंबर फिल हो जाएगा इसमें। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी नंबर फिल हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका देखो हमने कहा था कि कुरु का इंद्रप्रस्थ है, कुरुक्षेत्र ऐसे मान लो, कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ है। और ये था आपका पांचाल। तो पांचाल किसका बताया था मैंने? अहिछत्र का। तो पांचाल का तीसरा। कौशल का साकेत, और बतस्से आप जानते हो कौसम्बी का। ठीक है, ओके, मैचिंग हो गई। ठीक है, याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी का नाम बेगम, इसका मकबरा कहाँ है? जिसका मकबरे का नाम है बहू बेगम का मकबरा। तो ये है बेटा आपका फैजाबाद में। कहाँ है? फैजाबाद में है। ठीक है,
अब आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर का जो सरकी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था बताइए आप? तो उसका था आपका हुसैन शाह। कौन था बेटा? हुसैन शाह था। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं जौनपुर की स्थापना भी आपने किसने करी थी? फिरोज तुगलक ने करी थी अपने भाई जौना खां। जौना खां का दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा 1394 में की गई थी। मलिक सरवर ने करी थी 1394 में। और आप जानते हैं कि जौनपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिनका नाम वास्तविक नाम था जौना खां। क्या नाम था उनका बेटा? जौना खां था नाम उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक 1924 के षड्यंत्र कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। अच्छा, कौन सा इसमें कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद थे शामिल, नलिनी सेनगुप्ता भी थी और शौकत उस्मानी भी थे। इसमें शामिल नहीं थे M.A. अंसारी। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं थे? M.A. अंसारी। हमने अभी आपको ये बताया था कि 1920 के दशक में भारत में साम्यवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रेरित था। ठीक है, मार्क्सवाद, भगत सिंह वगैरह। 1924 में कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ऐसे डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। इसमें आपके M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे बेटा? M.A. अंसारी। ठीक है, अब कौन सा स्थल है आपका? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो आप जानते हैं ये मांडी बेटा कहाँ पर है? ये आपके यूपी में है। कहाँ पर है बेटा? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं। आपका मुजफ्फरनगर है यूपी में, उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन नहीं, ये नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है तथा इस स्थल पर कोई भी अन्य टकसाल ग्रह रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के मध्य था। किसके विरुद्ध था बेटा? कालिंजर। इसका आंसर आएगा हमारा कालिंजर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा, शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके मध्य हुआ था? हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी क्या रहा था बेटा? विजयी रहा था। आज यही इतना ही रखते हैं। आप इसको सही से पढ़ना, क्योंकि ये आपका इतिहास है, तो इतिहास में एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।